बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो अगर ये लंबी हो जाए तो आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि अक्सर लोगों के पास, मेरे पास जो मैसेज आए हैं वो ये आए हैं कि उनके पास कोई स्किल नहीं है, और अगर स्किल ना हो तो फिर वो कैसे सीखें। क्योंकि मेरी एक वीडियो आई थी कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, उसमें फिर मैंने कुछ स्किल्स जिक्र किया था, और हमेशा मैंने जिक्र किया कि आदमी के पास स्किल होना चाहिए। ये बात मैंने हमेशा कही है कि स्किल सीखें, और मैं आज भी उसी पे कायम हूँ, याद रखिएगा। लेकिन मैं अभी जो आपको टिप दे रहा हूँ इसकी कोई वजह है, आपको मैं वजह ही बताऊँगा, रीज़न ही बताऊँगा। आप बस एक खाली आपने ये करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको इस किस्म की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहें। आज जो वीडियो दे रहा हूँ ये मुझे देनी नहीं थी, क्योंकि मेरा बिलीफ एक ही है कि आपके पास एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छा स्किल होना चाहिए। तो आज मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हुए आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर स्किल नहीं हो तो क्या करें। क्योंकि अभी जो है मैंने बहुत सारे जब कमेंट्स आए हैं, मेल और फीमेल उसमें शामिल हैं, कि वो बेरोज़गारी बहुत हो गई है, यानी कि लोगों की जॉब्स चली गई हैं या जाने वाली हैं या बस ख़तरे में हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं इन मौज़ूआत पे बहुत वीडियो बना चुका हूँ कि आप लोग डिपेंडेंट ना रहें, कभी भी एक काम पर डिपेंडेंट ना रहें। वो तो मैंने पहले आपको कई दफ़ा कहा है, तो उस मौजू पे तो मैं नहीं जा रहा, और क्योंकि वो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, सब्सक्राइबर जानते हैं इन बातों को पहले से। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा तालीम नहीं है, जिसके पास कोई स्किल है ही नहीं, यानी कि उसे कोई काम नहीं आता, उसे कंप्यूटर में एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसे कुछ भी नहीं है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप घर बैठे कमा सकते हैं, तो कहते हैं घर बैठे से सवाल ही पता नहीं होता, क्योंकि मुझे कुछ काम आता नहीं है। अगर कोई मुझे बोलेगा वेबसाइट बना के दो, तो मैंने कहाँ से बना के देनी है, ठीक है। तो बड़े मसले मसाइल हैं। इन बातों को मैं डिस्कस, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं नहीं करना चाह रहा था, मगर मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि आप तमाम मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है, लाइक अ माई फैमिली, तो मैं आप लोगों के साथ आज जो बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल आप मुझे अपना समझें, और उसके साथ उस तरीके से ही आपने इसको लेना है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो आए ही ना। पहली बात तो ये है, क्योंकि फाइनेंशियल इशू से बड़ा इशू तो दुनिया में आजकल कोई रहा ही नहीं है। जिसके पास पैसे हैं तो एवरीथिंग इज़ ओके, नहीं है तो बस फिर दोस्त भी गए, रिश्तेदार भी गए, और कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, लोगों की हेल्प करने के काबिल बन जाओ। देखें, आज समझना आपने, देखें वीडियो पूरी देखनी है आपने, ये आप लोगों के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है। करना आपने है जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो फिर आपके पास कम से कम एक स्किल होना चाहिए, जिसके लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। वो ये है कि कम से कम आपको डीलिंग आती हो, बात करने आती हो, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल फिर आ जाता है, क्या करूं, लेकिन बात करना आता हो तमीज़ के साथ, अदब के साथ, तरीके के साथ, ये आप में कमाल होना चाहिए। आजकल जो मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है वो ये देखी है कि आप किसी से बात करते हैं तो वो 10 गालियां निकल जाती हैं उसके मुंह से। आप उसे बोलते हैं आपने गाली क्यों दी, कहते मैंने गाली दी नहीं है, क्योंकि वो उसका सिस्टम है बोलने का। तमीज़ खत्म होती जा रही है, गैदरिंग का असर होता जा रहा है। आपने बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ जो है वो गुफ्तगू करनी है अपने क्लाइंट के साथ। मैं बता रहा हूँ करना क्या है, और उसके बाद जो है वो आपने ईमेल या फ़ोन, मोबाइल, व्हाट्सएप पहले से इस्तेमाल करते हो, ये आपको अब करना है। करना आपने क्या है, अगर किसी को कोई काम नहीं आता तो वो क्या करेगा। देखें, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं एक शॉप पे जो है वो किसी की शॉप है, कोई जनरल स्टोर है, तो गौर करना कभी जनरल स्टोर के ऊपर उसने सर्फ भी रखा होता है, साबुन भी रखा होता है, लेकिन वो उसको बनाना तो नहीं आता ना। वो कहीं से ख़रीदता है और कहीं सेल करता है। बात समझना, वो साबुन को, सर्फ को कहीं से ख़रीदता है, कहीं बेचता है, और वो बिज़नेस कर रहा है। क्या बिज़नेस कर रहा है कि वो ना तो साबुन बनाने वाला है और ना ही उसको वो वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर रहा है, मगर वो खरीद रहा है। साबुन को ख़रीद रहा है, वो 8 रुपए का बेच रहा है, 9 रुपए का, और ये उसका रिटेल एंड होलसेल प्राइस का काम हो रहा है। दिस इज द बिजनेस, तो यही बिजनेस है। अब इसके अंदर वो पैसा खर्च करता है, फिर भी अंदाजा लगाएं, क्योंकि उसको कोई टकरा ही नहीं है कि उसको बताया कि भाई आप इस फार्मूले को बहुत ऊपर लेके जा सकते हो, और आपको 8 रुपए का साबुन भी खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब आप 8 रुपए भी खर्च मत करो। जो मैं आपको आज बात बताने जा रहा हूं, इसमें आपका 1 रुपया नहीं खर्च होने वाला। आपने 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और ना ही किसी के साथ आपने इसको काम जोड़ के काम करना है, अकेले काम करना है आपने।
आपने करना ये है कि आपने वो वेबसाइट ढूंढनी है जहां पर ऑर्डर बुक किए जाते हैं। जैसे फाइबर है, फाइबर पे जाओ, और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन पे जाओ। उसके बाद देखो वहां पे लोग बोल क्या रहे हैं, सुनो उनकी बात जरा, ठीक है ना। यूट्यूब पे जाओ, वहां पर देखो फाइबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सीख लो, ठीक है ना। उसके बाद आपने करना क्या है, इस तरह दराज.com के ऊपर भी लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है। उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, बेचने को मोबाइल भी बेच रहे हैं, कपड़े भी बेच रहे हैं, और आजकल तो कपड़े बिक भी दबा के रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये है बुकिंग साइट्स हैं, ठीक है। आपने करना क्या है कि आपने वहां पर देखना है कि लोग किस तरह ऑर्डर पकड़ते हैं। अब उनके ऑर्डर्स देखें, उनके पास 7-7, 12-12, 15-15 ऑर्डर लाइन से लगे होते हैं। हर देखें, बिजनेस का उसूल क्या है, आपको बिजनेस के अंदर करना यह है कि आपने लोगों की नीड पूरी करनी है। दिस इज बिजनेस, ठीक है ना। अगर आपको कोई बोले कि जी बिजनेस, आपको जो बिजनेस पढ़ाता है आपका टीचर 2 साल लगाता है ना, मैं आपको 2 मिनट में बोल रहा हूं कि बिजनेस का मतलब है आप सामने वाले की नीड पूरी कर दो, बिजनेस हो गया आपका। यह है बिजनेस। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज रखी हुई है जो नीड नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आप भीख मांग रहे हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप चले जाओ सड़क के ऊपर, शदीद गर्मी में सड़क पे जाओ, तो वहां पर 1-2 बच्चे जो है वो पेन बेच रहे होते हैं, कहते हैं पेन खरीद लें, वो आपकी नीड ही नहीं है। तो उसको पता है कि ये आपकी नीड नहीं है, लिहाजा वो आपसे भीख मांगेगा। वो कहेगा जी अगर पेन नहीं ले रहे तो पैसे दे दो, बिकॉज वो पैसे मांग रहा है। तो आप भिखारी मत बने, पहली बात क्लियर कर लो ये बात, ठीक है ना। दोबारा सुन लेना इस बात को मेरी, कि आपने बिजनेसमैन बनना है, भिखारी नहीं। तो पेन पकड़ के मत खड़े हो सिग्नल के ऊपर, ठीक है। करना क्या है, करना यह है कि आपने वहां देखना है कि लोग किस तरीके से ऑर्डर बुक करते हैं। अब मान लीजिए कि वहां लोगों की नीड है, वहां पर नीडी लोग आते हैं, नीडी, ठीक है ना। क्या होता है कि वहां पर नीड क्या है जी, मार्केट में 10,000 नीड्स हैं। मैं अगर बोलने लगूंगा तो वीडियो की मेमोरी खत्म हो जाएगी, मगर मेरी बात खत्म नहीं होगी। लोगों को कपड़े भी चाहिए, लोगों को मोबाइल भी चाहिए, लोगों को यूट्यूब के ऊपर जो है वो सब्सक्राइबर भी चाहिए, लोगों को व्यूवर भी चाहिए, लोगों को लाइक भी चाहिए, लोगों को वेबसाइट भी चाहिए, लोगों को हर चीज़ चाहिए। लोगों की नीड से भरा, वो खुद ही चले जाओगे देख लोगे वहाँ पर लोगों की नीड है। जो ऑर्डर देने वाला है वो नीडी है ना। तो देखो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड क्या चल रहा है। जब भी हार डालो फिलहाल शुरू में वो ट्रेंडिंग पर डालो, ठीक है। ट्रेंडिंग क्या चल रही है, मान लीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ खाली, मान लीजिए कि कोई YouTube के ऊपर आप कहते हैं कि जी ये जो है ना, या वेबसाइट की बात कर लेते हैं, वेबसाइट में जो है आप कहते हैं कि जी वेबसाइट लोग दे रहे हो। वेबसाइट की आप प्राइस क्या है देखो, $100 है फॉर एग्जांपल, $200 है, ठीक है। वहां पर कंपटीशन दे दो। अब अगर $100 में बिक रहा है तो फिर आप ये देखो कि मार्केट के अंदर जो लड़के हैं, बाकी लोग जो हैं, वो कितने की बना के दे रहे हैं। अगर $100 की है तो आप किसी और वेबसाइट पर जाओ, जैसे OLX है, कहीं पर भी जाओ, 10,000 साइट्स हैं, मतलब बता दूं मैं आपको, कमी नहीं है। और वहां देखो कितनी वेबसाइट पड़ती है। अब वो आपसे कहता है कि जी मैं आपसे 70 की बना के दूंगा, 60 बना के दूंगा। आपको सप्लायर मिल गया। अगर वेबसाइट बनानी है तो ई-कॉमर्स कितनी बनती है, शादी कितनी बनती है, फलां कितनी बनती है, आपको सप्लायर मिल गया, अपने हाथ में रख लो और वहां पर आप ऐड लगा दो $90 का। अब अगर आपको 70 की पड़ती है और आप 90 की बेचते हो तो $20 का बीच में आपका हो गया। इस तरीके से वही तो काम है कि $8 का साबुन 9 का बिक रहा है, ₹1 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 70 रुपए की वेबसाइट $90 की बिक रही है और आपका कंपटीशन भी नीचे हो गया, क्योंकि वहाँ 100 का बिक रहा है, आप 90 का बेचोगे तो वहां से भी नीचे आ गए और $20 आपको भी मिल गए। अब ये है एक प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप यहाँ पर हजारों चीजें डाल सकते हैं, जैसा को मैंने कहा, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। आपको वेबसाइट बनानी आती है, ऐसे ही है ना। आपको यूट्यूब के ऊपर जो है वो आप कुछ कर सकते हो, उसके लिए आपको SEO का नहीं पता, आप फारिग हैं, स्किल वर्कर नहीं है आप, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप अपने लिए सप्लायर्स अरेंज करेंगे और वो भी नेट से मिलेंगे आपको, ठीक है। आपने $50 का लेना है और आपने उसके अंदर अपना जायज़ मार्जिन रख के उस मार्केट के अंदर रखना है उसको, कि जहां वो उसने सेल करना है। इस तरीके से आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है वहां पर, यानी कि आपका जो शोरूम होगा वो वहां पर होगा और आपका जो गोदाम होगा पीछे होगा। आपने उनको कनेक्ट करना है। बीच में आपने करना क्या है, फिर करना आपने ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन, जिसके पास स्किल नहीं होता उसके पास कम्युनिकेशन पावर होती है, वो बोलता है, वो अपने बातों को बेचता है, अपने लिखे को बेचता है और अपने भरम को बेचता है। यानी कि आपने कहा कि जी मैं आपको 3,000
लाइक्स दूंगा, मैं आपको 3000 सब्सक्राइबर दूंगा, मैं आपकी वेबसाइट आलीशान बना के दूंगा, आपसे मैं बात करूंगा फ़ोन पे आके, आपसे बात करूंगा ईमेल पे आके, मुझे मुतमईन कर दो बस। आपका काम सिर्फ मुतमईन करना है, आपका काम सिर्फ क्लाइंट पकड़ना है, आपका काम सिर्फ राज़ी करना है, मटेरियलाइज करना है, काम नहीं करना है, मटेरियलाइज करना है। जैसे ही मैंने आपको कहा डन हो गया जी, मान लीजिए पाकिस्तानी में बात करूंगा तो 10,000 की वेबसाइट डन हो गई है, तो 5,000 रुपये एडवांस दे के काम शुरू कर दिया। पीछे जो बैठा हुआ था 7,000 रुपये वाला, उसको आप भी एडवांस दे दें, 3,000 रुपये वाला काम शुरू कर दे, तो आपने वो काम बना के अपनी अगली पार्टी को दे दिया, बीच में आपको 3,000 का फायदा हो गया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस किस्म के अनस्किल्ड वर्कर के पास हज़ारों चीज़ें हैं देने के लिए और उसमें कोई लिमिट नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ आज 2 मिनट के अंदर, ये 2 मिनट तो खैर मैंने नहीं लिए, ज़्यादा लिए, मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके बताया है। मैं इसके ऊपर बहुत लंबी बात कर सकता था, मगर ये वीडियो हो जाती 2 घंटे की, और फिर अगर वीडियो लंबी हो जाए फिर आप कहते हैं कि सर आपकी वीडियो हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि लंबी होती है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अब आपका काम ये है कि तफसील के लिए आप गूगल सर्च करें, ठीक है, जहमत कर लें, दोनों पार्टियों को ढूंढें, अपना अकाउंट क्रिएट करें और आज से काम शुरू कर दें। अगर आपकी जॉब बहाल भी हो जाए, आपका जॉब का मसला नहीं भी है, आप हाउसवाइफ हैं, आप घर बैठे हुए हैं, या जॉब खतरे में लग रही है, या बोर हो रहे हो, लॉकडाउन है, तो भाई फिर एक्सक्यूज मत दो अपने आप को। आई एम हेयर विद नो एक्सक्यूज, ठीक है ना। आज मुझे बताया गया कि सख्त तरीन लॉकडाउन है, आई एम हेयर, ठीक है, तो बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं। अगर गवर्नमेंट बोले कि सख्त तरीन लॉकडाउन है तो क्या मैं घर में सो जाऊं? नो, काम करना है आपको। बिल्कुल अपने एक घर का कोना पकड़ लो, बिल्कुल अलग छत के ऊपर अपने लिए कोई चादर वादर फंसा के बैठ जाओ वहाँ पर, और अपने लिए सिस्टम बनाओ और अपना काम करो। काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो फिर अगर आप सोच रहे हो कि जी मेरी मदद कर दें, मेरा ये कर दें वो कर दें, फिर वही इससे अच्छा है कि 4 बॉल पॉइंट खरीदें और चले जाएं सिग्नल के ऊपर, फिर काम आपका हो जाएगा। तो मुझे पता है कि आप ऐसा कभी सोचोगे भी नहीं, और अपनी जो खुददारी है उस पर कभी आँच नहीं आने दोगे इंशाल्लाह, और करके दिखाओगे जो मैंने कहा आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।